सूर्यवंशी गुजर 30 मिनिटांच्या आत आपली ही एक इनिंग कंप्लीट झाली पाहिजे. 30 मिनिटाच्या आत पहिली इनिंग कंप्लीट करायची आहे आपल्याला. लेट्स प्ले. बघा या दुसऱ्या देशाचं लाईव्ह प्रक्षेपण tenniscricket.in या यूट्यूब वाहिनीवर आपण बघू शकतात. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मैदान पे उपस्थित सभी दर्शक और क्रीड़ा प्रेमियों को यहाँ पर आज के दिन की सबसे बड़ी शुभकामनाएं. दिन का पहला मुकाबला यहाँ पर चल रहा है सूर्यवंशी गुज्जर 11 वर्सेस महाकाल एंटरप्राइजेस के बीच में. वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये आज का दूसरे दिन का पहला मुकाबला. सुबह की एक ताजी सी धूप में खेलता हुआ ये मैदान. और यहाँ पर टॉस जो था काफी अहम था. टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम ने. आमंत्रित किया पहले बल्लेबाजी के लिए महाकाल 11 टीम के बल्लेबाजों को. देखना इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो 8 ओवरों का ये मुकाबला है जिसमें 30 मिनट का समय दिया गया है. अगर 30 मिनट के अंदर यहाँ पर इनिंग पूरी नहीं कर पाएंगे तो पेनल्टी के रूप में एक खिलाड़ी 30 यार्ड्स के अंदर लेना होगा. इस बीच सलामी जोड़ी के रूप में आए हैं महाकाल एंटरप्राइजेस की ओर से श्रीरंग और चंद्रकांत. अब तक देखा जाए तो एक ओवर का खेल पूरा हुआ है. एक ओवर के समाप्ति के बाद 9 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर. तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं हम महाकाल एंटरप्राइजेस की ओर से. सलामी बल्लेबाज इस समय चंद्रकांत जिन्होंने कल अच्छी बल्लेबाजी की थी, मगर आज का दिन नया है, नया दौर है, तो यहाँ पर कुछ तो नया करना पड़ेगा. गेंदबाजी में बदलाव यहाँ पर प्रवीण आए हैं गेंदबाजी के लिए. चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन यहाँ पर पहली गेंद पर मिश्रण करते हुए यहाँ पर प्रवीण. ऊंचे कद के गेंदबाज है, हाई आर्म एक्शन है और बिल्कुल इस हाई आर्म एक्शन का बेनिफिट पूरा लेंगे यहाँ पर गेंदबाज प्रवीण. पहली गेंद यहाँ पर अपने स्पेल की डॉट गेंद करते हुए यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और अच्छे मिश्रण के साथ शुरुआत की है. दिशा से भटके इस समय लेग स्टंप से बाहर गेंद थी. बिल्कुल वाइड का इशारा आता हुआ एक्स्ट्रा के रूप में अतिरिक्त रन खर्च करते हुए इस समय इस स्पेल में गेंदबाज प्रवीण. वीर गुज्जर क्रिकेट लीग सीजन 2 का ये पर्व काफी बेहतरीन तरह से यहाँ पर आयोजित किया गया. इस मैदान पर हम देख रहे हैं जिस तरह से होल्डिंग्स लगे हैं, पूरे मैदान को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया है. बल्लेबाजों ने हिस्सा लगा यहाँ पर, मगर शायद कैच कैरी नहीं कर पाए विकेट कीपर. अच्छा प्रयास वहां पर. आसान नहीं होता इस तरह के कैचेस को पूरा करना, मगर काफी बेहतरीन एफर्ट लगाया था यहाँ पर.
11 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। पारी का दूसरा ओवर चलता हुआ यहाँ पर पावर प्ले की रिस्ट्रिक्शन अभी भी ऑन है। देखना इन आने वाली 3 गेंदों में पावर प्ले में कितने रन जुड़ाएंगे बल्लेबाज। सीधे बल्ले के साथ खेला है यहाँ पर, सही तरह से गेंद बल्ले पे टाइम नहीं कर पाए। एक रन जरूर मुकम्मल करेंगे यहाँ पर श्रीरंग। सिंगल के साथ में यहाँ पर अपना खाता खोला है श्रीरंग ने। सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, साथ देना होगा यहाँ पर चंद्रकांत का। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, गति परिवर्तन, लगातार मिश्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए प्रवीण यहाँ पर। बिल्कुल कल के दिन में देखा था हमने, लाजवाब तरीके से गेंदबाजी रही थी सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम की। लक्ष्य जो था काफी बड़ा लक्ष्य खड़ा किया था और उसके मुकाबले में गेंदबाजी में भी क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी सभी गेंदबाजों ने। तो बिल्कुल उसी तरह की गेंदबाजी की जरूरत है आज के दिन में इस मुकाबले में। शॉर्ट गेंद इस समय देखिए नीची रही गेंद, उछाल जरूर कम मिला, समझ नहीं पाए बल्लेबाज। और बिल्कुल देखा जाए तो दिन का पहला मुकाबला जो होता है तो वहां पर टॉस काफी मायने रखता है, क्योंकि विकेट जो है थोड़ा सा गीला होता है, नमी होती है, जिसके कारण गेंद थोड़ी सी रुक कर आती है। और बिल्कुल इससे ज्यादा बेनिफिट पहले गेंदबाजी करने वाली टीम को मिलता है। और बिल्कुल वही किया यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम ने, टॉस को जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था। तो अब तक देखा जाए तो एक सही निर्णय यहाँ पर साबित होता हुआ। पावर प्ले की इन 2 ओवरों में अब तक 12 रन खर्च किए हैं, मात्र विकेट अब तक कोई नहीं मिला। फिर एक बार गेंदबाजी में होगा बदलाव, नए गेंदबाज की तरफ रुख किया है कप्तान ने। पहली गेंद सीधे बल्ले के साथ, तेज तर्रार खेला हुआ स्ट्रोक यहाँ पर। 4 रन के लिए बिल्कुल गेंद को भेजा है सीमा पर। श्रीरंग अब यहां पर हाथों को खोलते हुए, समझ नहीं पाए। फिर एक बार चेंज ऑफ पेस, स्लोअर गेंद थी बिल्कुल यहाँ पर, शरीर से काफी दूर खेले जिसके कारण गेंद तक नहीं पहुंच पाए। बिंदी वाली गेंद यहाँ पर आई है जरूर, बैक टू बैक दूसरी गेंद जो है अच्छी की है। फिर एक बार यहाँ पर चलकर आए थे, ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक, दूरी मिलेगी जी नहीं, यहाँ पर पकड़ा है कैच। लॉन्ग ऑन पे जो खिलाड़ी मौजूद थे बिल्कुल कोई गलती नहीं की, अंतिम क्षणों तक गेंद पर नजरें जमाई और एक बेहतरीन कैच यहाँ पर पूरा किया। विकेट नंबर फर्स्ट यहाँ पर गिरता हुआ महाकाल एंटरप्राइजेस का श्रीरंग के रूप में प्रयास किया था। यहाँ पर श्रीरंग ने कुछ विकेट लगाने के, मगर सही तरह से गेंद बल्ले पर नहीं आई, जिसके कारण एक आसान सा मौका बना था। बिल्कुल इस मौके को बुना है और एक अच्छा कैच वहां पर पूरा किया। तो पहला विकेट गिरता हुआ निजी 16 रनों के स्कोर पर महाकाल एंटरप्राइजेस का। श्रीरंग इस समय वापस लौटे डगआउट में। न्यू बैटर इस समय मैदान के अंदर, बैट्समैन नेम प्रणव, इस समय गेंदबाजी बल्लेबाजी के लिए आए हैं प्रणव। पहली सफलता अपने नाम करने में कामयाब हुए हैं यहाँ पर पीयूष पाटिल। अच्छी गेंद। फिर एक बार यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में गेंद को खेला है, खिलाड़ी होंगे वहां पर मौजूद। अच्छा फील्डिंग और उतना ही अच्छा रिटर्न यहाँ पर बिल्कुल थ्रो किया है। चंद्रकांत एक अच्छी लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, अच्छे फॉर्म में है इस टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो। मगर आज कुछ अलग करना होगा, एक बड़ी पारी खेलनी होगी अपने टीम के लिए। अगर एक अच्छे लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है तो बिल्कुल यहाँ पर चंद्रकांत का चलना काफी जरूरी है। ऊंचा खेलने का प्रयास, हवा में गेंद है, गेंद के नीचे होंगे खिलाड़ी, पकड़ा है कैच, बड़ा विकेट। सलामी बल्लेबाज के रूप में चंद्रकांत जो आए थे एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के विचार से, मगर चूंकि इस समय गेंद को ठीक तरह से नहीं पढ़ पाए और एक आसान कैच वहां पर स्लिपी खिलाड़ी द्वारा। दूसरा विकेट इस ओवर में आता हुआ, तो एक सफल गेंदबाज यहाँ पर पीयूष पाटिल, बिल्कुल हम कह सकते हैं कप्तान ने जिस भरोसे के साथ लेकर आए थे बिल्कुल उस भरोसे पे खरा उतरते हुए इस ओवर में देखा जाए तो अब तक 2 सफलताएं अपने नाम की है। तो एक सफल ओवर यहाँ पर घटता हुआ सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम की ओर से, जिसे पूरा कर रहे इस समय गेंदबाज पीयूष पाटिल। न्यू बैटर्स नेम यश पाटिल, तेजस पाटिल,
जी हाँ, बिल्कुल तेजस पाटिल इस समय बल्लेबाजी के लिए आए हैं। एक नया सितारा है, उभरता हुआ ये सितारा। पहली गेंद, शॉर्ट गेंद, और यहाँ पर बिल्कुल सही तरह से इस गेंद को खेला है, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को भेजा है 6 रन के लिए। तेजस पाटिल, बिल्कुल हमने पहले कहा था ये नौजवान खिलाड़ी है, उभरता हुआ सितारा है, और बिल्कुल आते ही पहली गेंद पे 6 रन के साथ अपना निजी खाता खोला और स्कोर को यहाँ पर आगे बढ़ता किया। 23 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। जरूरत बिल्कुल इसी तरह से खेलना होगा, क्योंकि अब तक देखा जाए तो 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। मुकाबले की बात की जाए तो 8 ओवर का ये मुकाबला है, तो बिल्कुल यहाँ से रनों की गति को बढ़ाना जरूरी है। दोनों भी बल्लेबाजों के ऊपर ही जिम्मेदारी है। अब देखना यह है, तेजस पाटिल ने तो जरूर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए, मगर प्रणव इस समय ऑन स्ट्राइक होंगे। भूपेश इस समय फिर एक नए गेंदबाज की तरफ कप्तान ने रुख किया है। भूपेश को लेकर आए हैं इस समय गेंदबाजी के लिए। निजी कोटे का पहला पारी का चौथा ओवर करेंगे। अगर देखा जाए तो यहाँ पर पिछला ओवर काफी बेहतरीन घटा था। पीयूष पाटिल द्वारा 2 विकेट यहाँ पर जरूर निकाली थी उस ओवर में। इस बीच न्यू गेंदबाज भूपेश, देखना है किस तरह से गेंदबाजी करेंगे यहाँ पर प्रणव के लिए। अच्छी गेंद बिल्कुल यहाँ पर सही लाइन सही लेन के साथ गेंद की है, और बिल्कुल इसमें गति भी काफी बेहतरीन थी इस गेंद में, जिसके कारण थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुई बल्लेबाज को। तेजी के साथ गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में ट्रैवल करती हुई, तो बिल्कुल एक अच्छे कंधे के साथ गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए यहाँ पर भूपेश। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, विकेट कीपर द्वारा एक अच्छा कैच यहाँ पर। देखिए, नौजवान खिलाड़ियों को भी अगर देखा जाए तो इस तरह के एफर्ट लगाने में हम कम देखते हैं, मगर यहाँ पर जिस तरह से विकेट कीपिंग का नजारा देखने को मिला है, तारीफ काबिल कैच यहाँ पर पूरा किया। परेश थे शायद विकेट कीपर, जिन्होंने एक लाजवाब कैच यहाँ पर पूरा किया, और पहले गेंद के साथ में बिल्कुल जो इरादे थे यहाँ पर परेश ने दिखाई दिए। पहले ही कैच के लिए काफी बेहतरीन एफर्ट लगाया था, मगर इस समय कोई गलती नहीं की, आसान कैच पूरा कर लिया। भूपेश इस समय बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस समय फंबल हुआ है, थोड़ा सा विकेट कीपर के द्वारा गैदर नहीं कर पाए ठीक से गेंद। 22 के रूप में एक रन मिलेगा जरूर यहाँ पर। सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ, और ऑन स्ट्राइक इस समय होंगे तेजस पाटिल। जी बिल्कुल, पहली गेंद का सामना किया था, 6 रन के साथ अपना निजी खाता खोला था, मगर इस समय देखना है भूपेश की गेंदबाजी पर किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। फिर एक बार शॉर्ट गेंद थी, कड़ा प्रहार करने का प्रयास किया था, यहाँ पर टाइम नहीं कर पाए सही तरह से, बल्ले पर गेंद नहीं लगी। लॉग ऑन की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड करेंगे खिलाड़ी, 1 रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए। तो यहाँ पर सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड को बिजी रखा है दोनों ही बल्लेबाजों ने, और बिल्कुल ये अच्छी बात है। जब बड़े स्ट्रोक नहीं लग रहे हो तो ये इक्का दुक्का से भी काम चल जाएगा, क्योंकि स्लॉग ओवर में फिर जब गेंद अगर सेमी बन जाएंगी तो फिर कड़े स्ट्रोक खेलने में यहाँ पर आसानी होगी बल्लेबाजों को। फिर एक बार क्रॉस बल्ले से यहाँ पर गेंद को खेलना चाह रहे थे, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में तेजी के साथ फील्ड की थी, मगर थ्रो भी काफी तेज किया था। इस बीच रनिंग बिटवीन द विकेट की अगर बात की जाए तो दोनों बल्लेबाजों में सही तालमेल है यहाँ पर, जिसके कारण आंखों ही आंखों में इशारा किया है, बिल्कुल 1 रन तेजी के साथ पूरा कर लिया है। अच्छी सोच, अच्छी नीति के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी। 4 ओवर का खेल पूरा हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं, 3 अहम विकेटों के नुकसान पर महाकाल एंटरप्राइजेस। 30 मिनट का समय दिया गया है 8 ओवर को पूरा करने के लिए, तो बिल्कुल इस बात पे भी थोड़ा सोचना होगा सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के कप्तान को समय ज्यादा व्यतीत ना करें। अगर समय यहाँ पर व्यतीत करेंगे तो बिल्कुल पेनल्टी के रूप में एक खिलाड़ी 30 यार्ड्स के अंदर यहाँ पर लेने पड़ेगा। आज के दिन में सभी मुकाबले जो है समय पर खेले जाएंगे, वरना जो भी टीम यहाँ पर लेट आता है बिल्कुल पेनल्टी के रूप में उनके ओवर कम किए जाएंगे।
पहली गेंद यहाँ पर बीमर वाली गेंद कर दी, यहाँ पर नयन जो है गेंदबाज आए हैं, तो एक्स्ट्रा के रूप से यहाँ पर शुरुआत की है अपने इस स्पेल की नयन ने। पहली गेंद यहाँ पर थोड़ी सी दिशाहीन गंदी गेंद कर दी, जहां पर बल्लेबाज के लिए का तोहफा होगा फ्री हिट का। जी बिल्कुल, यहाँ पर खेला है काउ कॉर्नर के क्षेत्र में, गेंद बिल्कुल जाएंगी दर्शक दीर्घा में, 6 रन के लिए आता हुआ इशारा यहाँ पर अंपायर द्वारा। बिल्कुल फ्री हिट वाली गेंद थी, संकोच नहीं किया यहाँ पर बल्लेबाजों ने, हाथों को खोला और जो मौका था बिल्कुल इस मौके को पूरा किया, स्कोर को आगे बढ़ता किया तेजी के साथ। 35 रन 3 विकेटों के नुकसान पर पारी का चलता हुआ ये 5वां ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं इस समय नयन। नयन पहली गेंद पे थोड़े से महंगे साबित हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से गेंद की थी, बीमर वाली गेंद की थी, तो फ्री हिट वाली गेंद पर 6 रन खर्च किए हैं। ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल ऑफ स्टंप टू ऑफ स्टंप गेंदबाजी करेंगे तो बच सकते हैं यहाँ पर गेंदबाज, क्योंकि अब लग रहा है कि परेश जो है इस समय थोड़ा सा आक्रामक रवैया अपनाते हुए। फिर एक बार अंदरूनी हिस्सा लगकर विकेट कीपर द्वारा फिर एक बार एक अच्छा काम देखने को मिला है। वापसी करते हुए यहाँ पर बिल्कुल नयन, जिस तरह से पहली गेंद खराब गेंद की थी, मगर इस समय अब अच्छी लाइन अच्छी लेन पर गेंदबाजी करते हुए। शॉर्ट गेंद फिर एक बार यहाँ पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में गेंद को खेला है, यहाँ पर शायद पहले गेंद दिखी नहीं थी खिलाड़ी को, गेंद जाएंगी सीमा रेखा पार, देकर जाएंगी रन पूरे 4। फिर एक बार यहाँ पर ऑफ स्टंप की दिशा में स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा, फिर एक अच्छा कैच यहाँ पर विकेट कीपर द्वारा पूरा किया गया और फिर एक बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर मन बनाया था कुछ बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में, यहाँ पर सही तरह से गेंद को नहीं पढ़ पाए चूके और बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक आसान मौका यहाँ पर विकेट कीपर ने पूरा किया। फिर एक विकेट गिरता हुआ यहाँ पर विकेट नंबर 4 37 रनों के स्कोर पर। फिर एक बार यहाँ पर हवा में गेंद थी, यहाँ नो मैंस लैंड में गेंद गिरी है, वहां पर लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी जब तक गेंद को फील्ड करेंगे आसानी के साथ एक रन मुकम्मल किया। यहाँ पर नए बल्लेबाज के रूप में आए थे माही, जिन्होंने पहली गेंद पर एक रन निकालकर अपना निजी खाता खोला है, स्कोर बोर्ड में इजाफा किया है। 38 रन 38 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। ओवर की समाप्ति बिल्कुल यहाँ पर 5 ओवर पूरे हुए हैं, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं और 4 अहम खिलाड़ी जो है इस समय वापस लौटे डगआउट में। तो बिल्कुल यहाँ से अब देखना है कितने रनों के लक्ष्य की तरफ अग्रसर होती है यहाँ पर महाकाल एंटरप्राइजेस, क्योंकि अब तक देखा जाए तो गेंदबाजी में सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम का बोलबाला रहा है, किसी भी बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया है बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए। जिस तरह से फील्डिंग की जमावट की है बिल्कुल उसी मुताबिक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर सभी गेंदबाज, जिसके कारण देखा जाए तो स्कोर बोर्ड पे अब देखा जाए तो केवल 38 रन हमें दिखाई दे रहे हैं। प्रवीण फिर एक बार आए हैं दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए, पहला स्पेल बेहतरीन किया था, केवल 3 रन खर्च किए थे। गेंद यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में जाती हुई देखना है, अंपायर के निर्णय की प्रतीक्षा होंगी, शायद गेंद बल्ले से लगी है, बिल्कुल एक रन तेजी के साथ मुकम्मल किया माही ने। तेजस पाटिल की बात की जाए तो काफी देर के बाद यहाँ पर स्ट्राइक पर आए हैं, स्विच हिट खेला है इस समय बिल्कुल, मगर खिलाड़ी वहां पर बिल्कुल तैनात किया है। मैंने पहले कहा था जिस तरह से फील्डिंग की जमावट की है बिल्कुल उसी मुताबिक गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर प्रवीण एक अच्छी लाइन अच्छी लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए लगातार प्रयास चल रहा है यहाँ पर तेजल पाटिल का, मगर इस समय कोई बड़ा स्ट्रोक नहीं खेल पा रहे हैं।
नो बॉल कॉल यहाँ पर ऊंची गई है गेंद, मगर वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं होगा। पहला रन तेजी के साथ पूरा किया और इस बीच तेज तर्रार दूसरा रन भी पूरा कर लिया। एक गेंद और 5 खिलाड़ी वहां पर आए थे गेंद फील्ड करने के लिए। ओवर स्टेपिंग शायद नो बॉल कर गया यहाँ पर प्रवीण। तो बिल्कुल एक एक्स्ट्रा रन जरूर मिला है यहाँ पर नो बॉल के रूप में, और फ्री हिट वाली गेंद होगी फिर एक बार। माही इस समय इस फ्री हिट वाली गेंद का सामना करेंगे, क्या बड़े स्ट्रोक में तब्दील कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऊंचा खेला हुआ स्ट्रोक है, दूरी भी पूरी मिलेगी इस समय, देकर जाएगी 6 रन के लिए। अच्छा स्ट्रोक, देखिए जब भी फ्री हिट वाली गेंद मिली बल्लेबाजों को, बिल्कुल उसको 6 रन में तब्दील करने में अब तक कामयाब हुए हैं महाकाल एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज। इन 6 रन के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 49 रन। पारी का चलता हुआ 6वां ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं इस समय प्रवीण, हल्के से महंगे साबित हो रहे हैं इस स्पेल में। ये अच्छी गेंद इस समय समझ नहीं पाए बल्लेबाज, थोड़ी सी नीची रही गेंद, जिस तरह से उम्मीद की थी जो बाउंस मिलेगा, बिल्कुल उस उम्मीद पे यहाँ पर गेंद जरूर थोड़ी नीची रही, जिसके कारण खेलने में थोड़ी सी दिक्कत हुई। डॉट गेंद आती हुई यहाँ पर। अब तक देखा जाए तो 4 गेंदें की है, काफी लाजवाब गेंदबाजी रही है। 10 रन खर्च किए हैं इन 4 गेंदों में। अपील जरूर हुआ यहाँ पर, मगर साफ नकारा, क्योंकि ये गेंद जो है शरीर से टकरा कर गई थी, जिसके कारण बिल्कुल तटस्थ अंपायर इस बीच मेन अंपायर की भूमिका में खड़े हैं रमेश सर, और उनके साथ में होंगे स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में प्रथमेश सर। एक अच्छा पैनल यहाँ पर देखने को मिला अंपायरिंग के लिए। नासिक से बिलोंग करती है सभी ऑफिशियल टीम। बैकहैंड डिलीवरी की है यहाँ पर, चेंज ऑफ पेस, स्विच इट, बड़ा स्ट्रोक खेला यहाँ पर, मगर प्रयास काफी बेहतरीन किया था। जी हाँ, बिल्कुल तीसरे अंपायर की तरफ रेफरल भेजा है। क्या ये गेंद 6 है या फिर 4? तो इस बीच बाउंड्री का इशारा आता हुआ यहाँ पर। प्रयास अच्छा किया था, मगर जब गेंद हाथों से छूटी बिल्कुल निकल गई सीधी सीमा रेखा पार। 6 की जगह 4 रन जरूर यहाँ पर मिले हैं। फिर एक बार इस समय टाइमिंग नहीं कर पाए गेंद को, आसान सा मौका यहाँ पर। शॉर्ट्स कवर की दिशा में एक अच्छा कैच यहाँ पर पूरा किया। विकेट मिलता हुआ यहाँ पर भूपेश पाटिल दूसरे स्पेल में गेंदबाजी के लिए आए हैं। बिल्कुल इस स्पेल में भी विकेट लेकर गए हैं। तेजस जो इस समय आक्रामक खेल रहे थे वापस लौटे हैं डगआउट की ओर। 5वां विकेट यहाँ पर खोया है निजी 54 रनों के स्कोर पर। सॉरी 53 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। बैट्समैन नेम अक्षय। अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर डी पॉइंट के क्षेत्र में गेंद को खेला है, वहां पर खिलाड़ी हो गए तैनात। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की मांग जी नहीं, बिल्कुल सही फील्डिंग और इतना ही बेहतरीन थ्रो यहाँ पर। 1 रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर जरूर सिंगल के साथ में, स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन। पारी का चलता हुआ 7वां ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं गेंदबाज भूपेश। ये अच्छी गेंद, बिल्कुल देखा जैसे ही शफल किया था बल्लेबाज ने, बिल्कुल फॉलो किया बल्लेबाज को, और एक अच्छी गेंद यहां पर करने में कामयाब हुए गेंदबाज भूपेश। अंतिम क्षणों तक इस समय बल्लेबाज को देखा था, जिसके कारण समय पर बिल्कुल एक चतुराई भरी गेंद करने में कामयाब हुए।
स्टंप से बाहर, बिल्कुल इस समय थोड़ी सी बाहर गेंद कर दी, जिसके कारण वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा आता हुआ अतिरिक्त रन स्कोर में इजाफा होता हुआ। फिर एक बार इस समय अंपायर से जरूर मांग कर रहे थे क्या यहाँ पर वाइड हो सकती है या नहीं। जी नहीं, बिल्कुल साफ नकारा इस गेंद को, क्योंकि सफल किया था, गेंद को फॉलो किया था बल्लेबाज ने, इसके कारण बिल्कुल सही निर्णय यहाँ पर। ये अच्छी गेंद फिर एक बार ऊंची उठी थी जरूर, इस समय सही दिशा में गेंद को खेला है 6 रन के लिए। बिल्कुल ये जब भी गेंद में उछाल होता है, बाउंस जब मिलता है, बिल्कुल एक गेंद अभी भी आना बाकी इस ओवर की, तो आसानी होती है बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने में। ये अच्छी गेंद फिर एक बार ऑफ स्टंप से बाहर रखा था लाइन को, इस समय थोड़ा शफल किया था, क्रॉस बैट से खेला है, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फंबल हुआ है। पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की मांग, जब बिल्कुल तेज तरह रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन तेजी के साथ पूरे कर लिए। इन 2 रन के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 63 रन 7 ओवर के समाप्ति के बाद। अंतिम ओवर देखना है, कप्तान किस गेंदबाज की तरफ रुख करेंगे। नयन इस समय फिर एक बार आए हैं गेंदबाजी के लिए, निजी कोटे का दूसरा पारी का अंतिम ओवर करेंगे, और सामने हो गया ऑन स्ट्राइक अक्षय। अच्छी गेंद वाइड और गेंद इस समय तेज तरह खेला हुआ स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, वहां पर खिलाड़ी हर्षवर्धन बिल्कुल मौजूद होंगे। एक काफी तंदुरुस्त खिलाड़ी है, चुस्त है, काफी बेहतरीन फिटनेस है, और बल्लेबाजी में काफी बड़ा नाम है। ये अच्छी गेंद इस समय बिल्कुल हल्का सा गति परिवर्तन किया था, समझ नहीं पाए बल्लेबाज वहां पर माही, बड़ा स्ट्रोक खेलने के चक्कर में इस समय चूके जरूर। अंतिम ओवर में इस तरह की डॉट गेंदे ये काफी मायने रखेंगे यहाँ पर महाकाल इंटरप्राइजेस के लिए। फिर एक बार सीधे बल्ले से स्ट्रेट द बॉलर, गेंदबाज के सर के ऊपर से खेला हुआ स्ट्रोक, पहला रन तेजी के साथ, दूसरे रन की मांग, वहां पर रन आउट का मौका था, मगर नयन इस समय गलती कर बैठे। अच्छी फील्डिंग और उतना ही बेहतरीन थ्रो किया था यहाँ पर हर्षवर्धन ने, फिर एक बार मौका बनाया था, मगर चूंकि इस समय गेंदबाज नयन, सिंगल रन जरूर यहाँ पर मिला है। क्रॉस बैट से फिर एक बार गैप में खेली हुई गेंद, वहां पर डीप मिड विकेट के क्षेत्र में एक अच्छी फील्डिंग, काउ कॉर्नर से दौड़कर आए थे खिलाड़ी, वहां पर अच्छी फील्डिंग, केवल एक ही रन मुकम्मल करेंगे, सिंगल रन। देखिए इस समय आसानी होंगी गेंदबाजों के लिए, कोई ज्यादा बड़ी परेशानी नहीं है, जिसके कारण स्कोर अब तक देखा जाए तो 66 रन पर रुका हुआ। फिर एक अच्छी गेंद, फिर एक अच्छी गेंद इस समय, बिल्कुल देखिए इन डॉट गेंदों की काफी अहमियत होती है, जब आप पहले पारी में बल्लेबाजी करते हो तो ये गेंदें आपको काफी चुभती है, क्योंकि एक अच्छे लक्ष्य को अगर खड़ा करना है तो बिल्कुल अंतिम ओवरों में रन को बढ़ाना जरूरी होता है। बिल्कुल रन के लिए प्रयास किया था यहाँ पर, रन आउट के रूप में विकेट फिर एक गिरता हुआ। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, बिल्कुल 66 रन स्कोरबोर्ड पे लगे, लक्ष्य जो है 67 रन बनाने होंगे मुकाबला जीतने के लिए। तो निर्धारित 8 ओवरों में यहाँ पर 66 रन बनाए हैं महाकाल एंटरप्राइजेस टीम ने, और लक्ष्य को इस समय अगर पूरा करना है तो बनाने होंगे सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम को 67 रन। और इसके बाद होने वाला मुकाबला साईनाथ 11 और वंदे मातरम, दोनों भी टीम के कप्तान से गुजारिश है टॉस के लिए, टॉस का बॉस इस मंच की ओर आए। इस मुकाबले के बाद तुरंत होने वाला दूसरा मुकाबला साईनाथ 11 वर्सेस वंदे मातरम, दोनों भी टीम के कप्तान से गुजारिश होगी कि वे जल्द से जल्द टॉस के लिए, टॉस का बॉस मंच की ओर आए। तो महाकाल 11 टीम जल्द से जल्द अपने मैदान का ताबा ले, जल्द से जल्द फील्डिंग सजाए।
तर आजच्या दिवसातील दुसरा सामना मी दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की आपण टॉससाठी लवकरात लवकर यायचं आहे. मजरे हो 11 वर्सेस वंदे मातरम. दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना सूचना असेल आपण टॉससाठी लवकरात लवकर पोहोचायचं. इस बीच सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं हर्षवर्धन और पहली गेंद पर यहाँ पर स्विच खेला, 6 रन के साथ में निजी खाता खोला. बिल्कुल इरादे स्पष्ट किया है यहाँ पर, क्योंकि कल के दिन में भी देखा था लाजवाब बल्लेबाजी की थी इस नौजवान खिलाड़ी ने. फिर एक बार स्विच खेलने का प्रयास, इस समय विकेट कीपर द्वारा फंबल हुआ है. तेजी के साथ गेंद जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में. गोलू वहां पर खिलाड़ी मौजूद थे, एक अच्छी फील्डिंग, दौड़ काफी बेहतरीन लगाई. 1 रन मुकम्मल करेंगे यहाँ पर हर्षवर्धन और उनके साथ में होंगे इस समय ऑन स्ट्राइक होंगे कृष्णा पाटिल. सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हैं, पहली मर्तबा स्ट्राइक करेंगे. अच्छी गेंद बैकफुट पर जाकर धकेला था गेंद को. यहाँ पर रन के लिए यहाँ पर जरूर हड़बड़ाहट हुई थी, मगर एक गुड कॉल यहाँ पर, अच्छी कॉल की, वापस भेजा वहां पर हर्षवर्धन को. सही निर्णय बिल्कुल यहाँ पर कृष्णा पाटिल द्वारा. फिर एक बार पैरों पे गेंद थी यहाँ पर, कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं. गेंद जाएंगी सीधी सीमा रेखा पार 4 रन के लिए. एक अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर बिल्कुल देखा, पैरों पर गेंद थी, हल्का सा कलाइयों के सहारे इस गेंद को मोड़ा और 4 रन यहाँ पर अर्जित किए हैं. इस 4 रन के साथ अपना निजी खाता खोला यहाँ पर कृष्णा पाटिल ने भी. दोनों भी बल्लेबाजों की अगर बात की जाए तो वहां पर हर्षवर्धन ने 6 रन के साथ खाता खोला था और इस समय कृष्णा पाटिल ने 4 रन के साथ खाता खोला है. बिल्कुल एक ताबड़तोड़ शुरुआत पहले ओवर में देखा जाए तो बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिले हैं. इस डॉट गेंद के साथ पहली ओवर का खेल यहाँ पर पूरा हुआ है. 1 ओवर के समाप्ति के बाद 15 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम ने. एक अच्छी शुरुआत बिल्कुल यहाँ पर हम कह सकते हैं, कोई जोखिम नहीं लिया यहाँ पर, 15 रन जरूर बनाए हैं.
प्रशांत इस समय आए हैं निजी कोटे का पहला पारी का दूसरा ओवर करेंगे। जिस तरह से पहले ओवर का खेल घटाए 15 रन स्कोरबोर्ड पे जोड़े हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पे, तो एक अच्छी शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से लक्ष्य का पीछा करती हुई सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम ऑन स्ट्राइक हर्षवर्धन फिर एक बार सामना करेंगे। पहली शॉट गेंद तेज तरह खेला हुआ स्ट्रोक कवर के क्षेत्र में, बिल्कुल दर्शक बने रहे खिलाड़ी, तेजी के साथ मौका था काफी देर तक 4 रन यहां पर अर्जित करते हुए हर्षवर्धन जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे हैं, लग रहा है मुकाबले को जल्द से जल्द फिनिश करना चाहेंगे। फिर एक बार स्विच खेलने का प्रयास यहाँ पर, चूंकि इस समय सही तरह से गेंद की लाइन में नहीं आए थे, डॉट गेंद करने में कामयाब हुए यहाँ पर गेंदबाज। फिर एक बार ऑप्शन से काफी बाहर गेंद थी, इस समय खेल गए थे, लेकिन अगर ये गेंद निकल जाती तो बिल्कुल वाइड के रूप में जरूर एक रन यहाँ पर मिल सकता था। फिर एक बार आसान गेंद थी, बिल्कुल काफी मौका था यहाँ पर, हाथों को खोला है, गेंद को भेजा है वहां पर, वन बाउंस सीमा रेखा पार 4 रन के लिए। इस ओवर में थोड़े से महंगे साबित होते हुए यहाँ पर प्रशांत पाटिल। फिर एक बार लाजवाब स्ट्रोक यहाँ पर, बेहतरीन तरह से गेंद को खेला वहां पर, मगर तेजी के साथ खिलाड़ी ने दौड़ लगाई थी, अच्छी फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया है जरूर। सिंगल सिंगल यहाँ पर जरूर जहां पे भी मौका मिल रहा है बिल्कुल पूरा करते हुए यहाँ दोनों ही बल्लेबाज, और कोई गलती नहीं कर रहे। जब खराब गेंद मिलेंगी तो कड़ा प्रहार करेंगे जरूर। अच्छी गेंदों पर 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड को जरूर चलता रखा है। शॉर्ट गेंद इस समय फिर एक बार कृष्णा पाटिल के बल्ले से यहां पर आता हुआ एक अच्छा स्ट्रोक, 4 रन के लिए यहां पर बिल्कुल गेंद को भेजा, वहां खराब गेंद थी, बिल्कुल मौका मिला और इस मौके को गुना। तो 2 ओवर का खेल पूरा हुआ, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 28 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अच्छी शुरुआत यहां पर बिल्कुल कह सकते हैं हम। परेश इस समय गेंदबाजी के लिए आए हैं और पहली गेंद पे यहां पर स्वागत किया है गेंदबाज परेश का। वन बाउंस 4 रन यहां पर अर्जित करते हुए हर्षवर्धन, मैंने पहले कहा था एक ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए काफी माहिर है ये खिलाड़ी, और जब भी खराब गेंद मिलती है बिल्कुल टूट कर पड़ती है इस गेंद पे और हार्ड हिट बल्लेबाजी करते हैं, जिसके कारण काफी तेजी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर भेजने में कामयाब होते हैं। 32 रन स्कोरबोर्ड पे लगे इस समय। इस समय फिर एक बार एक ऊंचा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, सही तरह से गेंद को नहीं पढ़ पाए, गेंद की लाइन में नहीं आए थे, अंतिम क्षणों में नजरें जरूर यहां पर गेंद से चुराई थी, आगे की थी गेंद इस समय बल्ले गेंदबाज ने, मगर भाग्यशाली रहे वहां पर।
बड़ा स्ट्रोक खेलने के प्रयास में ऊंची गई है गेंद, खुद गेंदबाज गेंद के नीचे होंगे, पकड़ेंगे कैच। बड़ा विकेट यहाँ पर हर्षवर्धन की पारी का यहाँ होता हुआ अंत। 9 गेंदों में 20 रन ताबड़तोड़ बनाए थे यहाँ पर, और इस मुकाबले को जल्द से जल्द फिनिश करना चाह रहे थे, जिसके कारण सही तरह से गेंद टाइम नहीं कर पाए, और एक आसान कैच यहाँ पर गेंदबाज ने खुद पूरा कर लिया। पहला विकेट गिरा यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम का हर्षवर्धन के रूप में निजी 32 रनों के स्कोर पर। आजच्या दिवसाचा दुसरा सामना सायनाथ 11 मजरेहोड आणि वंदे मातरम या दोघं संघांमध्ये होणार आहे. दोघही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे त्यांनी टॉस का बॉस जवळ यायचं आहे. डॉक्टर चंद्रकांत गोकुळ पाटील टॉस का बॉस स्पॉन्सर. दोघही संघाच्या कर्णधारांना विनंती आहे त्यांनी टॉस का बॉस जवळ टॉस करण्यासाठी यायचं आहे. आणि टॉस का बॉस साठी प्रमुख अतिथी दुर्गादास पाटील आणि रमेश शिरसाट सर यांना विनंती करतो त्यांनी टॉस का बॉस जवळ टॉस करण्यासाठी यायचं आहे.
इस बीच स्कोर की अगर बात की जाए 41 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। 2 विकेट खोए हैं जरूर यहाँ पर सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम ने, मगर कृष्णा पाटिल अभी भी सलामी बल्लेबाज जो आए थे मौजूद है, और कृष्णा पाटिल जब तक है बिल्कुल मुकाबले में जान है। चेंज ऑफ पेस यहाँ पर हल्का सा कलाइयों के सहारे से मोड़ा था, 1 रन के लिए जरूर यहाँ पर मांग की थी, मगर रोका वहां पर। बिल्कुल कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे। इस बीच देखिए वो चलते टॉस का बॉस मंच की, और इसके बाद होने वाला जो मुकाबला है, इस मुकाबले का टॉस यहाँ पर होने जा रहा है। अच्छी गेंद वहां पर, बिल्कुल सिक्का उछला है। देखना है कौन सी टीम यहाँ पर इस टॉस को जीती है। वंदे मातरम 11 टीम ने टॉस जीता है यहाँ पर, और निर्णय यहाँ पर जरूर बताएंगे। चार ओवर का खेल पूरा हुआ है, 41 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं 2 विकेटों के नुकसान पर, और इक्वेशन अगर देखा जाए तो 24 गेंदों में चाहिए 26 रन। 24 गेंदे 26 रन अभी भी यहाँ पर दरकार है टीम सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम को। 41 रन स्कोर बोर्ड पे जोड़े हैं, 2 अहम विकेट यहाँ पर खोए हैं जरूर हर्षवर्धन, और फिर एक बार गेंदबाजी में कप्तान लेकर आए हैं परेश को। परेश एक सफल गेंदबाज रहे हैं जिन्होंने एक अहम विकेट जरूर अपने नाम किया था, हर्षवर्धन को वापस चलता किया था, बड़ी मछली जाल में फंसाई थी। बिल्कुल उसी तरह की स्पेल की जरूरत है फिर एक बार, क्योंकि मुकाबला अब देखा जाए तो 24 गेंदों में 26 पे आकर रुका है। अगर यहाँ से एक ओवर अच्छा घटता है महाकाल इंटरप्राइजेस के लिए, तो बिल्कुल इस मुकाबले में वापसी करने में कामयाब हो सकती है। 30 मिनट्स समय यहाँ पर बिल्कुल दिया गया है टीम को। अपनी इस 30 मिनट में एक इनिंग पूरी करनी होगी। लेफ्ट आर्म और 2 विकेट से गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर हवा में गेंद थी, वहां अच्छा प्रयास, एफर्ट काफी बेहतरीन लगाया था बिल्कुल देखिए, मगर अंतिम क्षणों में गेंद यहाँ पर सीमा रेखा पार कर गई। 4 रन मिलेंगे जरूर, मगर बेहतरीन प्रयास वहां पर किया था, जिस तरह से दौड़े थे। ओके है क्या प्लेयर, खिलाड़ू ओके है क्या? यस ओके। बाउंड्री यहाँ पर जरूर अर्जित की है। कृष्णा पाटिल बिल्कुल एक अच्छी संयम के साथ में बल्लेबाजी कर दी, क्योंकि उन्हें पता है हर्षवर्धन इस समय वापस लौटे डगआउट की ओर, तो एक सलामी बल्लेबाज के रूप में अपने रोल को बेहतरीन तरह से अंजाम देते हुए यहाँ पर कृष्णा पाटिल, पता है कोई ज्यादा हड़बड़ाहट करने की जरूरत नहीं है। इक्वेशन की अगर बात की जाए तो ज्यादा रन नहीं है, तो बिल्कुल आसानी के साथ खेलेंगे और इस मुकाबले को अपने नाम करने में कामयाब हो पाएंगे। अपील जरूर हुई यहाँ पर, उत्साह ज्यादा आत्मविश्वास कम। फिर एक बार लोअर फुल टॉस गेंद, इस समय टीप काउ कॉर्नर के क्षेत्र में गेंद को खेला है, यहाँ पर जरूर 1 रन मुकम्मल करेंगे। बैकअप वहां पर जरूर मौजूद है, जिसके कारण कोई एक्स्ट्रा रन यहाँ पर नहीं मिलेगा, जिसके कारण केवल 1 रन मुकम्मल किया बल्लेबाज कृष्णा पाटिल ने, और 12 गेंदों का अब तक सामना किया है, 19 रन पर पहुंचे हैं परेश पाटिल इस समय अच्छी गेंदबाजी करते हुए लगातार। फिर एक बार अच्छी गेंद, ये गेंद काफी बेहतरीन रही है यहाँ पर, हल्का सा उछाल इस गेंद में थोड़ा ज्यादा था, जिसके कारण विकेटों के ऊपर से गेंद निकली है। 46 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं। पारी का 5वां ओवर की अंतिम गेंद, फिर एक बार पैरों में गेंद खींची, सीधे बल्ले के साथ गेंद को खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में।
कुंदन वहां पर थे शायद खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा फील्ड किया। केवल एक ही रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ में। ओवर की हुई है समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 47 रन स्कोरबोर्ड पे लगे। अब इक्वेशन देखा जाए तो यहां से चाहिए 18 गेंदों में 20 रन। माही इस समय गेंदबाजी में आएंगे। अठारह गेंदे 20 रन की जरूरत है इस मुकाबले को जीत में तब्दील करना है तो सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम को। मगर यहां पर 1 से 2 विकेट निकालने में अगर कामयाब हो जाएंगे महाकाल एंटरप्राइजेस के गेंदबाज माही, तो बिल्कुल वापसी का बिल्कुल इस मुकाबले में बजा सकते हैं। अच्छी गेंद की दी पहली गेंद, यहां पर बिल्कुल चकमा दिया बल्लेबाज को, समझ नहीं पाए वहां पर भूपेश। 17 गेंदे 20 रन। हर डॉट गेंद अब जरूर थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगी बल्लेबाजों के ऊपर। ये अच्छी गेंद, फिर एक बार हल्की सी चेंज ऑफ पेस किया, उछाल इस समय बेहतरीन मिला। जब तक डीप मिड के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करेंगे, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए भूपेश पाटिल, और ऑन स्ट्राइक होंगे कृष्णा पाटिल। इस समय काफी संयम भरी एक पारी अब तक अपने टीम के लिए खेलते हुए कृष्णा। अच्छी गेंद, हल्की सी फ्लाइट रखी थी इस समय गेंद, ड्राइव करना चाहते थे मगर चूके इस समय कृष्णा पाटिल। इस समय मौका था, शॉर्ट गेंद, बेहतरीन प्रयास वहां पर, मगर अंतिम क्षणों में गेंद हाथों से छूटी है। एक जीवन दान यहाँ पर मिलता हुआ कृष्णा पाटिल को। देखिए अगर ये कैच अगर यहाँ पर पूरा होता तो बिल्कुल थोड़ी सी मुसीबतें यहाँ पर जरूर होती सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम के लिए, मगर जिस तरह से एफर्ट किया है वहां पर लाजवाब एफर्ट डीप मिड विकेट के खिलाड़ी द्वारा। एक अच्छा प्रयास वहां पर किया था, बिल्कुल जाल में यहाँ पर फंसाया था बल्लेबाज कृष्णा पाटिल को, मगर भाग्यशाली रहे इस समय, किस्मत ने साथ दिया और कैच वहां पर छूटा है जरूर। इस बीच बेहतरीन स्ट्रोक यहाँ पर बिल्कुल 6 रन के लिए खेला हुआ भूपेश। इस समय बिल्कुल हाथों को खोलते हुए, जैसे ही देखा हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, समय था, बिल्कुल कड़ा प्रहार किया और 6 रन यहाँ पर अर्जित करते हुए। बिल्कुल ये स्ट्रोक के साथ में हल्का सा यहाँ पर जो प्रेशर था उस प्रेशर को कम किया बल्लेबाज भूपेश ने, क्योंकि इस ओवर में माही अब तक अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बिल्कुल बांधे रखा था, कोई बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर नहीं खेलने दिया बल्लेबाजों को, मगर इस समय गलती हुई है और बिल्कुल इसका नतीजा 6 रन यहाँ पर हासिल करते हुए बल्लेबाज भूपेश। फिर एक बार अच्छी गेंद, इस समय मौका बन सकता है, डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, बाल बाल बचे यहाँ पर, बिल्कुल इस समय किस्मत के घोड़े पे सवार दोनों ही बल्लेबाज। ओवर की समाप्ति, जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन स्कोरबोर्ड पे लगे हैं। 12 गेंदे 11 रन, 12 गेंदे 11 रन इस मुकाबले में बनाने होंगे। और गेंदबाजी में अगर देखा जाए तो शायद तेजस पाटिल है बिल्कुल, जिनके हाथों में इस समय हम देख रहे हैं गेंद दी है कप्तान ने। तेजस पाटिल एक नौजवान खिलाड़ी, देखना है बल्लेबाजी में तो बेहतरीन किया, काम किया था, मगर गेंदबाजी में इस समय कांटे के मुकुट को लेकर आए हैं सर पर, क्योंकि 12 गेंदों में चाहिए 11 रन। इस पारी का ये अहम ओवर होगा जिसे पूरा करेंगे तेजस। पहली गेंद यहाँ पर हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बिल्कुल कड़ा प्रहार किया है, लॉन्ग के क्षेत्र में गेंद को खेला है। माही होंगे खिलाड़ी वहां पर मौजूद, अच्छा फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल करेंगे सिंगल के साथ में स्कोर को यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए बल्लेबाज भूपेश, ऑन स्ट्राइक कृष्णा पाटिल। ये अच्छी गेंद, ऊंचा खेला हुआ, हवा में गेंद है, वहां पर आसान मौका था, देखिए गलती कर गए थे वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी। इस तरह के कैचेस आपको जरूरी है पकड़ना, क्योंकि क्रिकेट का समीकरण है पकड़ो कैच जीतो मैच।
और इस समय पे अगर आप ये गलती करोगे तो बिल्कुल इसका खामियाजा आपको भुगतना होगा। कहीं ये मुकाबला ना छूट जाए हाथों से बिल्कुल, क्योंकि पकड़ो कैच जीतो मैच। शरीर पर इस समय गेंद टकराई है, समझ नहीं पाए, मगर जिस तरह से यहाँ पर तेजस पाटिल ने एक मौका बनाया था, कृष्णा पाटिल को यहाँ पर जाल में फंसाया था, मगर साथ नहीं मिला। वहां पर जो खिलाड़ी तैनात थे लॉन्ग ऑफ पे, गोलू थे शायद। इस बीच ऑप्शन से काफी बाहर गेंद, काफी रूम मिला यहाँ पर इस गेंद को खेलने के लिए। बाउंड्री के रूप में यहाँ पर एक अच्छा स्ट्रोक अर्जित करते हुए कृष्णा पाटिल बिल्कुल तेजी के साथ स्कोर जाकर पहुंचा है 65 रन। अब देखा जाए तो केवल 2 रनों की जरूरत है इस मुकाबले को जीतने के लिए। क्या इस ओवर में ही ये मुकाबला फिनिश कर पाएंगे, ये देखना होगा इस आने वाली गेंदों पर। फिर एक बार जगह बनाकर स्ट्रोक को खेला है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। खिलाड़ी वहां पर जब तक फील्ड करेंगे 1 रन मुकम्मल करके यहाँ पर जो स्कोर है इस समय बराबरी हुई है। केवल 1 रन दूर इस मुकाबले को जीत में तब्दील करने में भूपेश इस समय ऑन स्ट्राइक होंगे। फिर एक बार ऑप्शन से बाहर मौका था, बिल्कुल गेंद गई है सीधी सीमा रेखा पार, और इस बाउंड्री के साथ में मुकाबला आपने नाम किया है सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम ने। आज के दिन का यह पहला मुकाबला था और पहले ही मुकाबले में जीत का परचम लहराती हुई सूर्यवंशी गुज्जर 11 टीम। लक्ष्य जो था केवल 8 ओवर में बनाने थे 67 रन, और आसानी के साथ इस लक्ष्य को पूरा किया। जिस तरह से कृष्णा पाटिल ने एक संयमी भरी पारी खेली, बिल्कुल जिसमें 29 रन बनाए हैं, 18 गेंदों का सामना किया था, 9 गेंदों पे 20 रन बनाकर हर्ष